नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी की, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की। ये एक ऐसी कमाल की दुनिया है, एक ऐसी तकनीक जो हमें जिंदगी के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब जीवन के कोड को ही बदलने की ताकत देती है। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सवाल यह है कि क्या हम पौधों को अपनी रक्षा करना सिखा सकते हैं? अजीब लग रहा है ना? पर यकीन मानिए, आज खेतीबाड़ी की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों का जवाब शायद इसी सवाल में छिपा है। तो इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि खेतों में असल में दिक्कतें हैं क्या। देखिए, दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और इतने सारे लोगों का पेट भरना, भाई ये कोई आसान काम तो है नहीं। हाँ, पिछली सदी में जो हरित क्रांति हुई थी, उससे खाद्य आपूर्ति करीब करीब 3 गुना हो गई, जो अपने आप में एक जबरदस्त कामयाबी थी। पर दिक्कत यह है कि अब वो पुराने तरीके अपनी हद तक पहुंच चुके हैं। अब उनसे और ज्यादा उम्मीद करना मुश्किल है। आज की खेती के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, एक तो ये केमिकल वाले कीटनाशक और खाद बहुत महंगे पड़ते हैं। ऊपर से ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे नहीं हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर हम पारंपरिक तरीकों से पौधों की बेहतर किस्में बनाने की सोचें, तो उसमें तो दशकों लग जाते हैं, और सच कहूं तो इतना वक्त हमारे पास है नहीं। तो फिर उपाय क्या है? इसका हल क्या हो सकता है? यहीं पर एंट्री होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की, जिन्हें हम आम भाषा में जीएम क्रॉप्स भी कहते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है कपास की फसल पर कीड़ों के हमले का नतीजा। बाईं तरफ जो दिख रहा है, वो बोलवर्म नाम के कीड़े ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। फसल तबाह हो गई है। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक इससे निपटते कैसे हैं? मजे की बात यह है कि उन्हें इसका हल कहीं और नहीं, बल्कि प्रकृति में ही मिल गया। इसे कहते हैं बीटी टॉक्सिन। ये एक बैक्टीरिया से मिलने वाला कुदरती प्रोटीन है, जो कुछ खास कीड़ों के लिए तो जहर है, पर इंसानों या दूसरे जानवरों के लिए बिल्कुल सेफ है। और इसके काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। होता क्या है कि जब कोई कीड़ा इस पौधे को खाता है, तो ये जहर जो तब तक इनएक्टिव होता है, उसके पेट में चला जाता है। कीड़े के पेट का जो एल्कलाइन माहौल है, वो इस जहर को एक्टिवेट कर देता है। फिर ये एक्टिव जहर कीड़े की आंत में छेद कर देता है, और बस कीड़ा मर जाता है। और ये रहा नतीजा। अपनी आंखों से देखिए। बाईं तरफ है नॉर्मल कपास, जिसे कीड़ों ने तबाह कर दिया, और दाईं तरफ है बीटी कपास, एकदम स्वस्थ, बढ़िया। इस टेक्नोलॉजी का असर यहां साफ साफ दिख रहा है। लेकिन दिक्कतें सिर्फ कीड़ों तक ही सीमित नहीं हैं। एक और दुश्मन है जो मिट्टी में छिपा रहता है। यह है निमेटोड, एक छोटा सा परजीवी कीड़ा जो तंबाकू जैसे पौधों की जड़ों पर सीधा हमला करता है। यहां बाईं तरफ की जड़ों को देखिए। ये निमेटोड से इन्फेक्टेड हैं, जिसने पौधे को एकदम कमजोर बना दिया है। और अब दाईं तरफ देखिए, ये जड़ें बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत हैं। और ऐसा मुमकिन हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के एक और शानदार समाधान की वजह से। इस समाधान का नाम है RNAi, या RNA इंटरफेरेंस। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे एक तरह का जेनेटिक म्यूट बटन मान लीजिए। वैज्ञानिक पौधे को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि वो उस परजीवी के एक बहुत जरूरी जीन को ही साइलेंट कर देता है, मतलब बंद कर देता है। नतीजा, परजीवी जिंदा ही नहीं रह पाता। ये पौधे को अपनी सुरक्षा करने का एक बहुत ही सटीक, बहुत ही टारगेटेड तरीका है। अच्छा, चलिए अब खेतीबाड़ी से आगे बढ़ते हैं और मेडिकल की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी चुनौतियां कुछ कम नहीं हैं, बल्कि उतनी ही बड़ी और शायद कहीं ज्यादा पर्सनल हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था जब डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन जानवरों से, जैसे सूअर या मवेशियों से लिया जाता था। इससे अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती थी और सप्लाई भी भरोसेमंद नहीं थी। लेकिन आज आज बायोटेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। हम लैब में एकदम शुद्ध ह्यूमन इंसुलिन बना सकते हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित है और जिसकी कोई कमी नहीं है। और ये तो बस शुरुआत है। जेनेटिक सॉल्यूशंस ने मेडिकल साइंस में ऐसे ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? बड़ा सीधा सा तरीका है। वैज्ञानिकों ने इंसानी इंसुलिन बनाने वाले जीन को उठाया और उसे ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। और बस, ये बैक्टीरिया छोटी छोटी फैक्ट्रियों में बदल गए, जो 24 घंटे हमारे लिए इंसुलिन बनाने लगे। इस बेहतरीन तकनीक को सबसे पहले 1983 में एक अमेरिकी कंपनी एली लिली ने इस्तेमाल किया था। लेकिन तब क्या हो जब समस्या बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने जेनेटिक कोड के अंदर हो? क्या हो अगर कोई इंसान एक खराब, एक डिफेक्टिव जीन के साथ ही पैदा हुआ हो? इसका जवाब है जीन थेरेपी,
और इसका पहला कामयाब केस 1990 में देखने को मिला। एक 4 साल की बच्ची पर। उसे ADA डेफिशिएंसी नाम की एक बीमारी थी। मतलब उसका इम्यून सिस्टम शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत काम ही नहीं करता था। डॉक्टरों ने क्या किया? उन्होंने उसके खून की कोशिकाओं में उस जीन की एक हेल्दी कॉपी डाल दी। असल में उन्होंने उसकी जेनेटिक गलती को ठीक कर दिया और उस बच्ची को एक नई जिंदगी दी। ये जो हमने अभी देखा, ये सब कमाल की उपलब्धियां हैं और ये हमें बायोटेक्नोलॉजी के भविष्य की तरफ ले जाती हैं, जहां कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़ा शायद थोड़ा हैरान कर दे, लेकिन ये सच है। रिसर्च के लिए जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर बनाए जाते हैं, उनमें से 95% से भी ज्यादा चूहे होते हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा किया क्यों जाता है? खैर, इसके पीछे कई बहुत ज़रूरी वजहें हैं। इन जानवरों की मदद से हम ये स्टडी करते हैं कि हमारे जीन्स कैसे काम करते हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिंदगी बचाने वाली दवाएं बनाते हैं और तो और वैक्सीन जैसी चीज़ों की सेफ्टी भी इन्हीं पर टेस्ट की जाती है। और ये सब हमें आज के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। जब हमारे पास जीवन के कोड को, मतलब जिंदगी की किताब को ही बदलने की ताकत आ जाए, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? हमें कहां पर एक लाइन खींचनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा, क्योंकि ये शानदार टेक्नोलॉजी हर गुजरते दिन के साथ और भी आगे बढ़ रही है।